हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप टीआरई थर्ड का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जून में एग्जाम होने वाला है फ्रेंड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तो अभी जो टाइम है बहुत ही कम बचा हुआ है और कम समय में मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे सिलेबस को आप कंप्लीट कर लो, पढ़ लो अच्छे ढंग से, प्रैक्टिस के साथ, सारी चीज़ें रिविज़न के साथ, मतलब सारी चीज़ें करते हुए आप कर लो, पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो पॉसिबल भी होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, पहले से नहीं पढ़े होंगे, पहले से तैयारी नहीं किए होंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और जो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, जिनका प्रैक्टिस में होगा मैथ्स, उनके लिए फिर आसान है। जैसे मैंने 25 डेज़ में ये पूरे टॉपिक, जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे टॉपिक मैंने 25 डेज़ में पढ़ा था। वो भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में पढ़ा था, सेट लगाते हुए पढ़ा था। तो पॉसिबल है आप चाहोगे तो। डिपेंड करते हैं कि आपके पास स्टडी के लिए कितना टाइम है, कितना टाइम आप दे पा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। हालांकि अभी तो फिर भी हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है जो हम कर सकते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मतलब कि होता है ना कि नहीं, हमें कम समय में करना है, तो हम कौन कौन सा टॉपिक कर सकते हैं जैसे कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके, सिलेक्शन के करीब पहुंच सके, सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको करके ही जाना है, उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे टॉपिक को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस टॉपिक को आप छोड़ के भी चलोगे तो काम चल सकता है, क्योंकि 100 में 100 तो कोई स्कोर कर नहीं पाता है, कितना भी कर ले तो। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि आप 100 टॉपिक करके जा रहे हो, लेकिन 100 टॉपिक पर आपको एक भी टॉपिक पर कमांड ही नहीं है, तो फिर सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहेगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी टॉपिक करो, उस टॉपिक पर कमांड करो, मतलब उस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि उससे क्वेश्चन आए तो एक्यूरेसी के साथ हो, एक्यूरेट हो, सही हो। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरह गोले भर के आ जाएंगे तो सिलेक्शन होगा। यानी कि हमें क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं और हमें एक्यूरेसी के साथ करने हैं। 2, 4, 5 क्वेश्चन लास्ट में तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक ऊपर आप कमांड कर लो, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगी ट्रीगो, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ट्रीगो आपको अच्छे से करके जाना है, डेप्थ में करके जाना है। उसके बाद एपीजीपी करके जाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक से तो हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट एपीजीपी तक तो ज़रूर आपको करके जाना है। समय रहेगा तो आप एचपी करना, नहीं तो एपीजीपी ज़रूर करना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ऐसा टॉपिक है कि 6 to 8 में भी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का, जैसे 10th में छोटे छोटे डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि 10th का जो 2-3 फार्मूला है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर वो आप पढ़ के जाओगे और आप सोचोगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपको करना होगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपको अच्छे से करना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन में जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको करके जाना है, क्योंकि कहाँ से पूछ लिए जाएंगे नहीं पता। तो मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कम से कम तो 10th लेवल का मेंसुरेशन आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप नहीं भी करोगे तो 10th लेवल का मेंसुरेशन आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री आपका होना चाहिए, कम से कम ज्योमेट्री में 10th लेवल का होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है खास। आप एक दिन में हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर पहले से नहीं भी पढ़े हो तो बहुत ही सिंपल, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आप कर लेना क्लास 10th लेवल तक ही, इसमें कुछ खास आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, था ही। और उसके बाद आपको स्टैटिक्स करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और भी इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन रहेगा, रहता ही है, ये सब तो छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं। उसके बाद एसआई और सीआई कर लेना, क्योंकि जनरल पेपर में भी यही सब पूछ लिए जाते हैं, और जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से, उसमें भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं, देखो एसआई से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सीआई से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए एसआई सीआई आप कर लेना, ज़्यादा आप सीआई पर फोकस करना, और जो आपका क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला होता है ना, वो आप ज़रूर कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था।
पूछा था पिछली बार TRE 2 में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से आप अच्छे से कर लेना, जितने भी इसमें टाइप बनते हैं वो सब आप कर लेना। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से कर लेना, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन श्योर है रहेगा, ठीक है। तो इतने तो ये मतलब एक होता है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आप करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो चल जाएगा। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब चाहो तो कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से मैं 25 डेज में ये सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था, पढ़ा था। तो आप एक एक करके एक दिन में टॉपिक को कंप्लीट करके आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने 13 टॉपिक बताया, 1-2 टॉपिक आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। देखो ट्रिगो तो एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए 2 से 3 दिन आपको देना होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी 2 से 3 दिन देना होगा। डिपेंड करता है कितना टाइम आप दे रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। ज्योमेट्री भी एक दिन में नहीं होगा, 1 से 2 दिन में होगा। मेंसुरेशन भी लंबा है। मेंसुरेशन केवल मैंने एक वर्ड बोल दिया, लेकिन मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 1 से 2 दिन देने होंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ज़्यादा दिन नहीं देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक दिन में कर लोगे। SI भी चाहो तो आप एक दिन में कर सकते हो। अगर आप पहले से पढ़े हो तो रिवीजन कर सकते हो, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये 13 टॉपिक मैंने बताया। 1-2 टॉपिक हो सकते हैं इसमें छोटा होगा, उसको आप ऐड कर लेना अपनी तरफ से, आपको लगेगा तो, ठीक है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही बताया। ऐसे तो और भी है, जैसे लाभांश शेयर वाला क्वेश्चन हर बार एक पूछ लिया जा रहा है, तो वो आपको करना है, आप कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी है नंबर सिस्टम से आप कर लेना। नंबर सिस्टम देखो हमने स्किप कर दिया है। नंबर सिस्टम के ही अंदर LCM SCF आ जाता है, लेकिन नंबर सिस्टम से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब इतना करके ही जाना है। बाकी इसे एडवांस लेवल का आप सेट पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, और जो कुछ भी टॉपिक है वो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे ज्योमेट्री मैंने बोल दिया, तो ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना होगा। जैसे आपका उसमें यानी कि चतुर्भुज आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, ट्रायंगल आ गया, आपका सिलेंडर आ गया, स्फीयर आ गया, उसमें कोन आ गया, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो सब आपको, फ्रस्टम आ गया, वो सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। पूछे गए थे क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछने हैं ना, तो 80 क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप समझ रहे हो ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया जाएगा। और एक टॉपिक से ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक टॉपिक आप छोड़ के जाओगे, जैसे मान लो कि आप CI नहीं पढ़ते हो, तो CI से अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए तो 3-4 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके मान 6 से 7 क्वेश्चन अगर पूछ दिए गए तो उतने क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसलिए ये सभी को आप करके जाना, इतना कम से कम, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतने टॉपिक पर कमांड करके जाओगे, एक्यूरेसी के साथ आप बनाकर आओगे तो, क्योंकि मैंने बस इतना ही किया था और एक्यूरेसी के साथ मैंने इतने टॉपिक को कवर करा था। बाकी और भी टॉपिक जो थे वो नहीं हो पाया था, क्योंकि 25 दिन में क्या कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोगों के पास अभी टाइम है, कर सकते हैं। और पहले से भी आप कर रहे हो। TRE 3rd जब पोस्टपोन्ड हुआ तो आपको तो पता था कि पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर आगे एग्जाम होगा, तब से आप तैयारी कर रहे हो। तो अच्छा खासा टाइम मिल चुका है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। लेकिन हाँ, ये टाइम सबको मिला है, इसलिए आपको ये सोचना है कि हमें, मतलब केवल हमें नहीं मिला है कि हम 2 महीने पढ़ लिए, बाकी लोग 1 महीना पढ़ा, तो कंपटीशन भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोगों को इस बार आप सोचिए कि आपको अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है, क्योंकि इस बार अगर सीट आपकी पक्की नहीं हुई तो फिर अगली बार और कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि स्टेट वाले जो कैंडिडेट है TGT PGT में वो बढ़ जाएंगे, बैठेंगे। और इस बार जो स्टेट कंडक्ट होने वाला है वो कैंडिडेट अब भी नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग जो TRE 3rd में शामिल हो रहे हो, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एक अपने माइंड में सीट को फिक्स कर लो। ये आप मान लो कि एक सीट आपकी है, ठीक है, लेकिन आप मेहनत करो उसके अकॉर्डिंग, तभी हो पाएगा। क्योंकि कटअप तो बहुत जा रहा है, आप देख रहे हो। और ख़ासकर बॉयज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है गर्ल्स से। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं गर्ल्स हूँ तो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ कि बॉयज़ को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और हम लोग कर ही क्या सकते हैं, आप कर ही क्या सकते हो, ठीक है। हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे और आपके कंट्रोल में है मेहनत करना, और हम यही कर सकते हैं। और हम सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं और ज़्यादा उससे काम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो हम सभी लोग अगर रोते रहे कि नहीं गर्ल्स को आरक्षण मिला है, गर्ल्स आगे हो जा रही है, हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे हमारा कुछ होगा, हमारा इससे कुछ चेंजिंग होगा क्या? इससे हमें सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं,
और जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा करेंगे और उससे ज़्यादा करके सिलेक्शन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक समय था कि गर्ल्स घर में रहा करती थी, कुछ नहीं करती थी, तो मतलब होता है ना, हर किसी को मौका दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, बट एक समय जब दोनों इक्वल हो गए तो फिर मुझे लगता है कि मतलब आरक्षण को अगर ख़त्म भी किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं अब इक्वल हो रही है, ठीक है, इक्वल हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरक्षण के मैं मतलब या सपोर्ट में हो या विरोध में हो, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब जिसको जो मौका मिल रहा है, जो सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हुआ है, उसी के अंदर उसको अपना जीत हासिल करनी है, उसको उसी के अंदर उसी सिचुएशन में रह करके, ठीक है, जो संसाधन उसको मिला है, जो परिस्थितियाँ उसके सामने हैं, जो चीज़ें उसके लिए अवेलेबल है, उसी में उसको अपना 100% देकर अपनी जीत हासिल करनी है। देखो, अब इस तरीके से हम लोग रोने लगे कि हम लोग जनरल है, जनरल का कटअप ज़्यादा जा रहा है, ST/SC का कटअप कम जा रहा है, OBC का कम जा रहा है, EWS का कम जा रहा है, तो फिर अब ऐसे अगर हम रोते रहे तो इससे हमारा क्या होगा? हमारा कुछ परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है? नहीं। तो ये हम नहीं रो करके हम मेहनत करें। जो मतलब जनरल के भी बच्चे जो है वो जो मेहनत कर रहे हैं, साइलेंस होकर के मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोग कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करके, बुराइयों के ऊपर नज़र ना रख करके, केवल हम अपनी गुणों के ऊपर नज़र रखिए, अपने अंदर के जो हमारे अंदर जो पावर है उसको हम जागृत करें, उसको हम यूटिलाइज करें, तो हमें कोई कहीं नहीं हरा सकता है, हम जनरल हो या हम कुछ भी हो, ठीक है। तो हमें बिल्कुल अपने माइंड में ये नहीं लाना है कि हम ये हैं, हम वो हैं। आपको अपने को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करना है, आपको बस अपने टैलेंट को देखना है और उसको निखारना है और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये चीज़, ये थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ, दुख होता है कि अगर कोई 90 नंबर लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और कोई मान लो 85 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया, तो दुख तो होता है। लेकिन हम दुखी होकर क्या कर सकते हैं? दुखी होकर के अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। हम और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, 5 नंबर के बदले हम सोचेंगे कि 20 नंबर हमें अधिक लेकर आना है, तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। और आगे जा कर के फ्रेंड्स, जब आप पढ़ाने जाओगे, जब आप स्कूल में जाओगे, तो आपका एक लेवल नॉलेज जब रहेगा तो आपका एक लेवल बच्चों के नज़र में अलग रहेगा। वहाँ एक बच्चों के नज़र में आपका रिस्पेक्ट अलग रहेगा, ठीक है। भले ही सिलेक्शन तो सब लेकर जाते हैं, लेकिन स्कूल में जाकर बच्चों के दिल में छाप छोड़ना ये अलग अलग होता है, सभी नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसलिए आप सोचो, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो समझो कि आप ज़्यादा चमकोगे, ठीक है। जो ज़्यादा घिसेगा वही ज़्यादा चमकेगा। तो इसलिए मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ही ढूंढती हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव ही रहो और आप पॉजिटिविटी ही ढूंढो और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो और कभी ना कभी जीत मिलेगी। कहा जाता है ना कि थोड़ी सी परेशानियाँ होती है लेकिन जीत मिलेगी अगर आप लगे रहोगे तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि इस टॉपिक को मुझे बताने थे, जो टॉपिक मैंने बताया कि ये टॉपिक आप कर लो और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना आप, क्योंकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। देखो, लाइक करना या नहीं करना, शेयर जरूर करना। मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोलती हूँ कि और लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिले। लाइक करो या नहीं करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करोगे, नहीं लगेगा आप नहीं करोगे, लेकिन आप शेयर कर दोगे तो हो सकता है किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।